दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश सचिव जिन पर मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के जो हैं लीडर हैं और प्रदेश चुनाव में सभी सीटों को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी एक जनपद की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, वो हर एक जनपद में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर एक छोटे से और बड़े से जो भी मामले आ रहे हैं सभी मामलों में उनका जो है इंटरफियरेंस नज़र आ रहा है। एक ऐसे ही मामले को लेकर हम आज सुल्तानपुर की अदालत में मौजूद हैं। यहाँ पर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष का नाम मोहम्मद दाऊद खां, प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं दोस्तों, प्रदेश सचिव हैं। उनका नाम है मोहम्मद दाऊद खां जो कि इस वक्त जेल में हैं और उनके समर्थन में उनकी पार्टी ने यहाँ पर धरना किया, यहाँ पर प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि उनको जो है गलत तरीके से जेल भेजा गया है। और ऐसी दशा में उनका जो उनके बेल ग्रांट की जो मुकदमा लड़ रहे हैं यहाँ से उनके वकील साहब संतोष कुमार पांडे जी जिनका नाम है, हम इनसे बात करेंगे और मामले को तह तक हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कौन से मामले में प्रदेश सचिव जो हैं AIMIM के वो किस मामले में जेल में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बी न्यूज़ पर। धन्यवाद। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे एक ऐसी पार्टी जो कि प्रादेशिक चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2022 का, जिसमें वो मजबूती के साथ खड़ा होने जा रही है। ऐसे में उनके एक बहुत ही सम्मानित पद जो कि प्रदेश सचिव का पद है मोहम्मद दाऊद का जेल में होना किस तरह से जो है प्रभावित करेगा उनके चुनाव को। हालांकि चुनाव से हटके हम आपसे पूछेंगे मामला क्या है। सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ हम लोग किसी पार्टी या किसी कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग केवल केस की तरह लड़ते हैं एज ए अधिवक्ता। तो कहाँ क्या चुनाव लड़ रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। रही बात मोहम्मद हाजी दाऊद साहब की जो इस समय जेल में निरुद्ध हैं, तो उनके ऊपर एक धोखाधड़ी का केस हुआ था और मोहम्मद अब्बास अहमद खान एडवोकेट द्वारा ही दर्ज कराया गया था जो फैमिलियल डिस्प्यूट था। और उसमें ये दिखाया गया था कि NH-56 हाईवे में उनकी कुछ ज़मीन अधिग्रहित की गई थी और उसमें 2 करोड़ समथिंग मुआवजा मिला हुआ था। तो एज पर FIR वर्जन कि वो मुआवजे की धनराशि उनको नहीं मिलनी चाहिए थी और वो वादी मुकदमा को मिलना चाहिए था। एक 1996 में समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर तो इसी को दिखाते हुए उनके ऊपर धोखाधड़ी केस दर्ज कराया गया था, जिनकी ऑनरेबल कोर्ट में यहाँ सेशन कोर्ट में ADJ 4 साहब के यहाँ बेल की सुनवाई थी। और हमारी बातों को कंसीडर करते हुए चूँकि ये बिल्कुल फैमिलियल डिस्प्यूट था और उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी केसलाज हैं कि इस तरह के फैमिलियल डिस्प्यूट जो हैं वो सिविल नेचर के केस होते हैं। तो इन बातों को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ से उनकी बेल ग्रांट किया है। उनकी बेल तो हो गई। आपके पास सिर्फ एक ही मामले नहीं हैं ऐसे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए। हालांकि आपने कह तो दिया कि राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं है, बेशक आपका मतलब नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो मुकदमे हैं बहुचर्चित मुकदमे रहे हैं। ऐसा मुकदमा जो कि पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में बहुचर्चित रहा है, जिसकी चर्चाएं चल रही हैं इस वक्त भी। आए दिन जो है तमाम न्यूज़पेपरों में, सम्मानित अखबार पत्रों में यह प्रकाशित होता रहता है कि इस तरह की घटना हुई थी जिसमें इस तरह से बेल हुई। दूसरा मामला आपका आता है जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं ऊषा सिंह जी, उनका कोई मामला है आपके यहाँ चल रहा है जिसमें क्षेत्र के ही एक बहुचर्चित जो नाम है सोनू और उनके भाई मोनू सिंह, उनके ऊपर कोई जो है मामला था। उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइएगा। उनके ऊपर मामला ये है कि सन 2016 में ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव होना था। तो वहाँ पर ये श्रीमती ऊषा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पति शिव कुमार सिंह के साथ एक नीलम कोरी हैं, उनका नामांकन कराने गई थी और वहाँ पर उनके साथ मारपीट हुई थी। तो उसमें ये चंद्रभद्र सिंह सोनू पूर्व विधायक और उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके ऊपर FIR हुई थी और उनके साथ ही कई और समर्थक थे। तो उनको तत्कालीन MP MLA कोर्ट जो उस समय इलाहाबाद में थी वहाँ से उनको बेल ग्रांट हुई थी और वो बेल जो हुई है वो कंडीशनल बेल हुई है। उसमें ये था कि भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे
और यदि अपराध करते हैं तो इनकी बेल जो है वो खारिज की जाएगी। तो इसी को बेस मानते हुए 2016 जब इनको ये घटना हुई, घटना के बाद इनको बेल मिली, उस बेल के बाद इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और उसी को दिखाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह की तरफ से बेल कैंसिलेशन की अर्जी डाली गई है, जिसमें 9 तारीख को फाइनल हियरिंग होना है। और उनकी पूर्व विधायक सोनू सिंह जी की तलबी जिला जेल से हुई थी, वो तामीला हुआ और उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन भी दाखिल किया है। 9 तारीख को फाइनल हियरिंग में लगा है। आपको क्या लगता है इस हियरिंग में उनको जो है बेल मिल जाएगी, या इस हियरिंग में जो आपका मुकदमा जो है उसके तहत दूसरे भाई जो इनके मोनू सिंह हैं उनको भी जेल जाना पड़ सकता है? नहीं, ये तो आर्डर आने के बाद ही हम कह सकते हैं सर, चूँकि अब ये फाइनल हियरिंग के बाद आर्डर में फाइल होगी, वो कोर्ट के आर्डर के बाद ही हो कुछ कह सकते हैं। ये भैया दूसरा मामला था जो कि बहुचर्चित रहा। और भी एक मामला है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रह चुका है बीते दिनों में, वो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी विजय कुमार गुप्ता जी हैं और उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वर्तिका सिंह और उनके कोई साथी डॉक्टर रजनीश सिंह हैं, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। और इस मामले की सच्चाई क्या है और क्या मामला आप तक पहुंचा है और किस आधार पर यह केस चल रहा है, इसके बारे में बताइएगा दर्शकों। जी, ये माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के पर्सनल सेक्रेटरी विजय गुप्ता जी हैं और उनके द्वारा ये मुसाफिर खाना थाने में FIR दर्ज कराई गई थी और उस FIR में ये 23/11/2020 का है और उस FIR में ये इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह और कमल किशोर कमांडो हैं, वो नामजद मुलजिम थे। और इसी FIR में ये डॉक्टर रजनीश का नाम प्रकाश में आया और इसमें ये है कि ये लोग कूटरचित लेटर पैड माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का इन्होंने वायरल किया और आयुष राज्य मंत्री भारत सरकार को भी संदर्भित एक लेटर पैड इनके द्वारा जारी किया गया था, उसको मिसयूज किया जा रहा था और ये इसकी जांच के लिए उन्होंने तहरीर दी थी और तहरीर में पर्सनल सेक्रेटरी विजय गुप्ता जी की बातों में सत्यता पाते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो चार्जशीट लगाया, जिसमें वर्तिका सिंह जो इंटरनेशनल शूटर हैं वो भी मुलजिम हैं, उनके साथ कमल किशोर कमांडो जो सांसद हैं वो भी मुलजिम हैं और डॉक्टर रजनीश एक अयोध्या के निवासी हैं वो भी उसी में मुलजिम हैं। और इस मुकदमे में डॉक्टर रजनीश को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, ऑनरेबल कोर्ट ने उनके खिलाफ 82-83 की कार्रवाई किया था, तब अंत में उनको सरेंडर होना पड़ा और जेल जाना पड़ा। और ये जो है केस अब उनका आगे की प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट पर डिपेंड करेगी, जब उनके काउंसिल बेल डालेंगे तब। बाकी लोग जो अभी इसमें आरोपी बनाए गए हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई ऑनरेबल कोर्ट ने अभी तक किया है या क्या कुछ कार्रवाई होना बाकी है? उस मुकदमा वो प्रोसीड कर रहा है। अब चूँकि ये जेल जा चुके हैं तो अन्य लोगों के खिलाफ भी प्रक्रिया जारी है और एक मुकदमा वर्तिका सिंह ने ये विजय गुप्ता जी और माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के ऊपर भी काउंटर ब्लास्ट में किया था FIR दर्ज कराने के लिए, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने उनका 156(3) का प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर दिया है और उनको यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिली। हालांकि वो इसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट रिवीजन में गई हैं और वहाँ पर हम उनको समुचित जवाब देंगे। क्या लगता है वर्तिका सिंह को भी इस मामले में जेल जाना पड़ सकता है? बिल्कुल जेल जाना पड़ सकता है और वर्तिका सिंह और ये डॉक्टर रजनीश, कमल किशोर कमांडो, ये सब तीनों एक ही साथ एक ही मुकदमे में मुलजिम हैं। हालांकि अभी वर्तमान समय में वर्तिका सिंह को हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ खारिज होगा उनको भी जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख रहे थे 3 महत्वपूर्ण मामले, जिसमें किस प्रकार से जो इनके वकील हैं संतोष कुमार पांडे जी, इन्होंने बहुत ही जो है चालाकी के साथ यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों को हटाते हुए जवाब दिया और कहा कि इस तरह से मामला है उसको राजनीति से मत जोड़िए। हालांकि इनका तीनों मुद्दा 3 के तीनों राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ा मामला है और वहीं दूसरा मामला भाजपा के
जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा से ही, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और भाजपा की एक कुशल कार्यकर्ता भी हैं और तमाम दौरों में वो नज़र आती हैं। वो भी एक मामला राजनीतिक है और जिसमें मोनू सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, जो उनको बेल मिला है उसको निरस्त किया जा सकता है। वहीं तीसरा मामला इन्होंने जो बताया वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का मामला है, जिसमें वर्तिका सिंह और उनके साथी डॉक्टर रजनीश सिंह और कोई एक कमांडो जिनका नाम बता रहे थे सर, कमल किशोर कमांडो जी, उनके ऊपर मामला दर्ज है, जिसमें इन तीनों को जेल जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बी न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। शुभम तिवारी का आप सभी को विशेष नमस्कार।